हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण राशि के चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। और ये वीडियो आ गई है गोपाष्टमी को लेकर, आंवला नवमी को लेकर, और हमारी देव उठनी एकादशी, जिस दिन तुलसी विवाह है, हमारी प्रिय तुलसी माँ का विवाह है, उस दिन को लेकर। तो जरूर से देखना। सिंपल तरीके से आपको पता है, मैं हर चीज बताती हूँ क्योंकि मैं ज्यादा खुद ही कुछ नहीं करती, इसलिए आपको भी क्यों ज्यादा बताऊंगी। तो वीडियो पसंद आ जाए तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, फिर सब्सक्राइब का बटन है, जो नए हैं वो दबा लेना, और जो जानते हैं मुझे अच्छी लगे तो शेयर कर देना ताकि और लोग भी देख लें, और ज्यादा भी अच्छी लगे तो साथ में कमेंट भी करना ताकि मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है, और मैं जरूर से पढ़ती हूँ सबके कमेंट। तो चलिए जी, अब मैं शुरू करती हूँ। पहले तो है कल 1 नवंबर को है गोपा अष्टमी। ठीक है, गोपा अष्टमी यानी कि गौ माता की इस दिन सेवा की जाती है। मतलब कहने का ये है कि इस दिन श्री कृष्ण भगवान ने गैया चराना शुरू करा था। तो हमारे लाला ने, कन्हैया ने गैया चराना शुरू करा था, तो इसलिए गोपाष्टमी मनाई जाती है। तो गोपाष्टमी को आपको क्या करना है, गोपाष्टमी पे क्या करें? गोपाष्टमी पे आप गौशाला जा सकते हैं, अगर आपके घर के आसपास गौशाला है वहां जा सकते हैं। नहीं तो आजकल तो गलियों में भी गऊ के रथ आते हैं, मतलब गाड़ी आती है, आप रोटी डाल सकते हैं। चारे के लिए आप दक्षिणा दे सकते हैं, नहीं तो चारा लाके भी आप गऊ के जो गाड़ियाँ आती है उनको भी दे सकते हैं। आप गौशाला चाहिए, गौशाला हम जाते हैं तो गौ माता की हम घी की जोत ले जाते हैं, और जो खील बतासे होते हैं वो ले जाते हैं। बाकी चारा, गुड़, भूसा सब हमें गौशाला से मिल जाता है, हम वो ले लेते हैं। जो मैं बता रही हूँ वो आप भी कर सकते हैं। वहां जाके हमको क्या करना है, ये सारी सामग्री ले जानी है। और जो गैया वहाँ गाय की सेवा करते हैं उनको दान दक्षिणा देने के लिए भी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कपड़े ले जाइए, या फिर वैसे ही दक्षिणा दे दीजिए, मीठा दे दीजिए। ठीक है। और गौ माता के लिए भी आप उड़ाने के लिए, जैसे हम गौ माता का जो पूजन करेंगे, सबसे पहले हम लोटे में जल लेके उनके चरणों में थोड़ा थोड़ा चढ़ाएंगे। ऐसे नहीं उनके पूरे पैर भिगो देंगे, थोड़ा थोड़ा चढ़ा के हाथ जोड़ेंगे, फिर उनको तिलक लगाएंगे गौ माता को। और वो सब लगवाने के लिए वहाँ गौशाला में सब होते हैं जो उनकी सेवा करते हैं, वो ये हेल्प करा देते हैं। फिर हम माला गौ माता को पहना देंगे। ठीक है। उसके बाद हम उन्हें हाथ से गुड़ खिला सकते हैं, खील बतासे खिला सकते हैं। चारा है तो चारा भी आप लेके खिला सकते हो वहाँ पे। ठीक है। फिर हमने क्या करना है, गौ माता के ऊपर आप घर से चादर ले जा सकते हैं, साड़ी, चुन्नी, जो भी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से न्यू कपड़ा ले जाइए, ताकि उनको हम ढके शरीर पे, ताकि उनको हम जब हम उड़ा देंगे, उड़ाने के बाद हम उनकी आरती सेवा करके, और जो गैया चराने वाले साथ में मतलब सेवा करने वाले होते हैं उनको भी जो हमने दक्षिणा देने, सामान देना, वो दे देते हैं। फिर हम गौ माता की 1, 7, 11, 108 आपकी जितनी इच्छा है उतनी परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा करने के बाद आप वहाँ पे गौ माता गौशाला में घर भी बनते हैं। आप ईट से, जैसे हमारा सपना होता है औरतों का, या पूरे किसी का भी सपना होता है कि हमारा घर बने, तो उसी आस्था के साथ हम गौशाला में कहीं भी तीर्थ में जाते हैं इस दिन, कहीं भी, तो गौशाला में आप ईंट के घर बनाइए। जितना कई लोग तो कितनी कितनी मंजिल बना देते हैं। मैंने भी अपने टाइम में खूब घर बनाए हैं, लेकिन मैं अपनी सामर्थ्य से 1 मंजिल ये तो ऐसी बनाती थी, क्योंकि मेरे को बस ये था कि घर हो जाए हमारा। तो वो होता है कि एक मन में आस्था होती है, विश्वास होता है, जिसपे हम कायम रहते हैं, तो प्रभु भी साथ देते हैं हमारे। तो खूब घर बनाए मैंने भी। तो अब भी मैं कभी छोड़ती नहीं हूँ। हाँ, पिछली बार मैं नहीं जा पाई, लेकिन नहीं जा पाई क्योंकि मेरे यहाँ गैया आई थी। पिछली बार भी चमत्कार हुआ था, तो शायद मैंने बताया भी था कि उन्होंने नीचे से गाँव करके आवाज करी थी। जो सच है वो एकदम बता रही हूँ, मेरी आंख में आंसू आ गए थे, मैया मैं नहीं जा पाई, लेकिन तू यहाँ आ गई, तूने मुझे याद किया। तो भक्त भाव होता है जो हमारा, वो प्रभु भाव देखते हैं। ठीक है। तो उस आधार पर कन्हैया ने यहीं गैया भेज दी, और मेरे यहाँ अब गैया बहुत आती है, तो मैं अगर नहीं भी जा पाती तो यहाँ भी मैं उन्हें खिला पिला देती हूँ। तो आपको वहाँ पे घर जरूर बनाने में दिया, मोमबत्ती और अच्छा तुलसी का पौधा उस तरह से अच्छे से ढक के आना। जब आप घर बनाएंगे तो अपनी इच्छा अनुसार सबको रख के आना है, दिए जरूर जगा के आना है, रंगोली भी बना सकते हो आप। और जो उनके पास बच्चे होते हैं उनको भी दान दक्षिणा दे सकते हो, और अपनी मन्नत जो है वो बोल के आ सकते हो। तो गौ माता का पूजन कर लिया हमने, हमारे यहाँ तो मंदिर भी, हम तो उसमें भी जाते हैं गौशाला में, तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है। अब आ जाते हैं आंवला नवमी, यानी अगले दिन 2 तारीख को आंवला नवमी। आपको क्या करना है, उस दिन आंवले के पेड़ की ही पूजा होगी। आंवला खाया भी जाता है, आंवला दान में भी दिया जाता है। आंवले के पेड़ के नीचे बैठ के ही हम कार्तिक की कथा भी करते हैं। अब जैसे हम, मेरे पास अभी नहीं है, तो मैं आंवले वैसे नॉर्मल मंगवा के और तुलसी में रख के आंवले, तो मैं कार्तिक की कथा सुन सकती हूँ। तो आपको उस दिन ये करना है, आंवला ही खाना, आंवला दान करना, ये सब। ठीक है। अब आ जाते हैं देव उठनी एकादशी, यानी 4 तारीख को हमें क्या करना है,
देव उठने का यानी हमारे देव जो सोए हैं वो उठ जाएंगे। तो कई लोग देव अपने हिसाब से उठाते हैं, सबका अपना अपना अलग अलग वो है। मैं तो नॉर्मल तरीके से बोल देती हूँ, जागो देव, उठो देव, ऐसे करके। तो कई लोग अपना हिसाब से शाम को उठाते हैं, कोई दिन में उठाता है, ऐसे कर देते हैं। फिर हमें क्या करना है, तुलसी विवाह उस दिन होगा। उसी दिन से ही जो शादियां होती हैं सबकी, वो नॉर्मल लोगों की होनी शुरू हो जाती हैं। तो इस दिन से ही विवाह का आरंभ शुरू हो जाएगा। तो आपकी इच्छा, आप बहुत बड़े पैमाने पे तुलसी विवाह करना चाहें तो कर सकते हैं। जिसकी बिटिया नहीं होती वो भी तुलसी विवाह कर सकते हैं, और बहुत लोग करते भी हैं। जैसे पिछली बार आपने मेरी वीडियो, मैं लिंक भी डाल दूंगी, कितनी धूमधाम से किसी ने तुलसी विवाह करा था, जिसमें मैं शालिग्राम, आपको पिछली बार याद होगा कि मैंने कितने अच्छे से शालिग्राम जी को दूल्हा बना के ले गई थी। तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट करा होता, उन्होंने पूरी वीडियो अपलोड है, और फिर उन्होंने सिंपल तरीके से भी उससे पिछले साल करी थी। तो सब आपको मेरे इस कृष्णा दासी लवली चैनल पे मिल जाएगी वीडियो, अगर आप स्क्रॉल करके देखोगे। चलो वो तो बात की बात है, आप देखो तो आपकी इच्छा है। लेकिन अगर आपको क्या करना है, आपको अगर कुछ नहीं करना, जैसे अब मैं नॉर्मल करने की सोच रही हूँ, तो मैं तुलसी महारानी और मेरे पास शालिग्राम जी है, उनको मैं साथ में बिठाऊंगी, ठीक है। तो शालिग्राम जी को दूल्हे के रूप में हम सजा सकते हैं, पगड़ी लगा सकते हैं, वस्त्र पहना सकते हैं, धोती कुर्ता, आसन पे, न्यू आसन पे भी विराजमान कर सकते हैं, नॉर्मल भी कर सकते हैं। और माँ तुलसी माँ को आप लहंगा, साड़ी, सब मेरी वीडियो में कैसे पहनाए वो मैंने डाल रखे, आप वैसे पहना सकते हैं। सुंदर सी चुन्नी, उसी दिन से एकादशी से ही चुन्नी माता को उड़ाई जाती है, चुन्नी उड़ा सकते हैं। श्रृंगार, जो 16 श्रृंगार आप रख सकते हैं, चढ़ा भी सकते हैं, और वो वापस पूजा के बाद आप स्वयं भी ले सकते हैं और किसी को दे भी सकते हैं। आपको क्या करना है, जब हम सजा लिया हमने शालिग्राम जी तुलसी महारानी को, खुद से ही पहले जोत जगानी है, टीका करना है शालिग्राम जी का, है ना, और गोला जैसे हम जवाइयों को देते हैं ऐसे हिसाब से दक्षिणा देनी है। और आप ड्राई फ्रूट रख सकते हो, भोग में आप मिठाइयाँ रख सकते हो। फिर आपको क्या क्या करना है, आप भजन चला सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो। लोग, आप फ्रेंड को बुला सकते हो, आपके रिश्तेदार को बुला सकते हो, नॉर्मल वे में भी। फिर आपको कलावे से इस तरह से 7 फेरे तुलसी मैया शालिग्राम को करते हुए 7 दिलाने, इस तरह से लपेटते जाना है, ठीक है। और आप जयमाला पहले भी कर सकते हो, फेरों के बाद भी कर सकते हो, सब में रिचुअल में अलग अलग होता है। मैं तो पहले ही कर देती हूँ। तो आप उनका हाथ लगवा के, जैसे कि शालिग्राम जी के पास ऐसे करके तुलसी महारानी के अर्पित कर सकते हैं, तुलसी महारानी के हाथ लगा के शालिग्राम जी को पहना सकते हैं। तो और उसके बाद जय हो के जयकारे लगाइए, और बस इस हिसाब से नॉर्मल वे में हम इस तरह से विवाह कर सकते हैं। फिर हमें शालिग्राम जी और तुलसी महारानी को शाम हो जाएगी, तो जब हम अंधेरा होने तक 6 बजे तक कर लेते हैं सारे काम, उसके बाद आप हाथ ना लगाएं, क्योंकि रात में नहीं छूते हैं। फिर वहीं आप शालिग्राम जी को उनके साथ रहने दें। अगले दिन आप उठा सकते हैं शालिग्राम जी को, दोबारा मंदिर में विराजित कर सकते हैं। अगर जिसके पास शालिग्राम जी नहीं है तो लड्डू गोपाल को भी आप उनके साथ विवाह करवा सकते हैं, बैठा सकते हैं। देखो, भगवान के अनेक रूप हैं, उन्होंने अलग अलग रूपों में दर्शन दिए हैं। तो लड्डू बाबू भी कन्हैया का ही रूप है। अगर वो भी नहीं आप करना चाहते तो विष्णु भगवान जी की फोटो होगी, आपके पास मूर्ति होगी, तो वो भी साक्षात आप रख सकते हो, क्योंकि शालिग्राम जी विष्णु भगवान जी का ही रूप माने जाते हैं। साक्षात रूप विष्णु भगवान जी शालिग्राम में ही है। तो ठीक है जी, तो आप दोनों का विवाह ऐसे करा सकते हैं। तो मैंने आपको दी पूरी जानकारी। अच्छी लगी हो तो शेयर करना, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। श्री राधे। अब ये सब अगले दिन जब शालिग्राम जी को मंदिर में बिठाएंगे, तब आप तुलसी महारानी की जो चुन्नी ओढ़ी है वो अच्छे से ओढ़ देना, और भी अच्छे से फैला देना। और क्योंकि अब ठंड आगे बढ़ जाएगी तो केयर करनी भी जरूरी है। उनके हाथ में जो आपने चूड़ी चढ़ाई होंगी, वो 2-2, 4-4 चूड़ी उनके, मतलब कि जो टहनियाँ है तुलसी माता की, तो उसमें आप पहना सकते हो, सिंदूर लगा सकते हो, क्योंकि सिंदूर भी आपको लगवाना है, विष्णु भगवान के हाथ लगा के सिंदूर भी लगा सकते हो आप। तो उसके बाद वो आपने जो गमला है वो बाहर रख सकते हो, नहीं आप बाहर, आंगन आपका बड़ा है तो वहाँ भी विवाह कर सकते हो। तो जैसी आपकी इच्छा, जितना आपका सामर्थ्य हो, बड़े से बड़ा और नॉर्मल वे में भी कर सकते हो। तो आपको अच्छी लगी जानकारी तो जरूर से कमेंट करना। हर चीज़